हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अरशद। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। दोस्तों, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे आज, क्योंकि बहुत सारे जो है कारोबारी लोगों को, बिजनेसमैन लोगों को, हालांकि वो पे करते हैं जीएसटी, लेकिन जीएसटी का असल कैलकुलेशन और भारत सरकार इनको किस तरह से चार्ज करती है इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी है क्या और ये कितने प्रकार की होती है और इसको मेंटेन किस तरह से किया जाता है, और भारत सरकार की तरफ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है इनका परसेंटेज इनमें क्या होता है, और ये कौन सी काउंसिल इसको जो है मेंटेन करती है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाती है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। और मैं आपको इसके दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जीएसटी का नंबर जो होता है GSTIN, इसको किस तरह से बनाते हैं, एक प्रोसीजर के साथ आपको बताऊंगा मैं अगले वीडियो में। तो पहले जानते हैं कि जीएसटी है क्या और ये किस तरह से लागू की जाती है। तो दोस्तों, बने रहे इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको सारी जानकारी हासिल हो, और मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप तक लेके आता रहूँगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हिट द बेल आइकॉन ताकि आपको नए जो लेटेस्ट वीडियोस आएंगे आपको उसकी जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, पहले बात करते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी एक गुड सर्विस टैक्स है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। भारत में दो तरह के टैक्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस जो आप भारत सरकार को डायरेक्ट पे करते हैं, और एक दूसरा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो 17 टैक्सेस थे अब तक, लेकिन उसको मर्ज करके एक टैक्स बना गया है। एक पॉलिसी के साथ भारत सरकार आई है, वन नेशन वन टैक्स। सो वन नेशन वन टैक्स की जगह पर जो उन्होंने जीएसटी को लाया गया है। जीएसटी जो है 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स बनाया गया है, जिसमें जो है सारे के सारे भारत में एक टैक्स चलेगा, जो हर जगह पे जो भी आप कम्युनिटी या फिर गुड्स खरीदेंगे उसमें जो है सिर्फ एक ही तरह का जो है आपको टैक्स लगेगा। चाहे आप दिल्ली में ख़रीद रहे हो, चाहे आप मध्य प्रदेश में ख़रीद रहे हो, चाहे आप चेन्नई में ख़रीद रहे हो, साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ हर जगह पे जहाँ पे भी आप खरीदेंगे वहाँ पे आपको एक ही प्रकार का टैक्स लगेगा, वो है जीएसटी। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम कि कितने प्रकार के जीएसटी होते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एक तो है CGST होता है, दूसरा है SGST होता है, और तीसरा UTGST होता है, और चौथा IGST होता है। दोस्तों, हम पहले बात करते हैं CGST के बारे में। CGST है क्या? CGST एक सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है जो आप GST में भरते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप खरीदते हैं कोई भी स्टेट से, गुजरात से अगर आप खरीदते हैं प्रोडक्ट को, तो होता क्या है कि इसमें आपको जो कैटेगराइज है 0%, 5%, 12%, 18% और 28% का कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो अगर आप 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट खरीदते हैं इनमें से कोई भी प्रोडक्ट, तो 100 रुपीज़ में से अगर आपने प्रोडक्ट खरीदा है 28% का प्रोडक्ट खरीदा है आपने, जिसमें आपने 28% CGST भरा है, तो इसमें से 14% CGST को लगेगा और 14% आपको HGST लगेगा। टोटल मिलाकर 28% आपका GST बनेगा, जिसमें से 14% आप CGST को देंगे और 14% आप HGST को देंगे। इसी तरह दोस्तों के बहुत सारे बिजनेसमैन को ये लगा कि ये जब GST लाया गया था तो सबको लगा कि इनको ये चार भी टैक्सेस पे करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ 2 टैक्सेस पे करना पड़ेगा जो भी इन कैटेगराइज में है। अगर आपने 12% का प्रोडक्ट खरीदा है तो आपको 6% CGST को देना पड़ेगा और 6% आपको HGST को देना पड़ेगा। तो इसी तरह ये प्रोडक्ट का जो है जो टैक्स जो है लागू किया गया है। और अगर आप आगे बढ़ेंगे, हम SGST होता है, GST स्टेट GST होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिस स्टेट में खरीदते हैं तो उसको 50% आपका GST उसको जाएगा और 50% CGST को जाएगा। तो अगर आगे बढ़ते हैं, जो थर्ड जो होता है UTGST ये एक यूनियन टेरिटरी टैक्स है, जो आपको एग्जाम्पल जैसा अगर दिल्ली में है या पौंडीचेरी में है तो ये एक यूनियन टेरिटरी है। तो अगर आप यहाँ पे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इसमें से जो प्रोडक्ट खरीदेंगे, जो कैटेगराइज जैसे मैं बताया हूँ आपको 0%, 5%, 12%, 18%, तो इनमें से अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जितना भी आपको इसका अमाउंट हो उसका जो परसेंट होगा, जैसे कि 5% का प्रोडक्ट खरीदे हैं या फिर 12% का खरीदे हैं एग्जाम्पल, तो आपको
जो 12% में से आपको 6% आपको CGST लगेगा और 6% आपको लगेगा UTGST। जैसे हमने पहले बताया था कि आपको 50% आपको अगर स्टेट में खरीदा है आपने तो आपको लगेगा स्टेट GST SGST, लेकिन यहाँ पे आपने यूनियन टेरिटरी में खरीदा है तो आपको 50% आपको जाएगा CGST में और 50% जाएगा UTGST में, क्योंकि आपने वहाँ पर ख़रीदा है। तो UTGST अगर यूनियन टेरिटरी में ख़रीदा है तो इस तरह से जो है 50% CGST 50% UTGST में जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से IGST के बारे में जानते हैं। IGST ये है इंटीग्रेटेड GST होता है। ये अगर आप इंटीग्रेटेड GST, जैसे कि कोई प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर का, एक कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है गुजरात में, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बनता है गुजरात में, लेकिन वो बिकता है दूसरे स्टेट में जाकर, जैसे कि मध्य प्रदेश में बिकता है, तो वहाँ पर अब ना तो SGST लगेगा ना UTGST लगेगा, अब ये लगेगा IGST। जैसे आपने प्रोडक्ट खरीदा है, 28% का कोई प्रोडक्ट खरीदा है और उसमें से 28% में जितना भी अमाउंट होगा वो 50% वो जाएगा, 14% जैसा कि मैं बताना चाहूँगी, 14% जो 28% है इसमें का 28% का 14% जाएगा CGST को, और जो 14% जो रहेगा वो जाएगा IGST, जो जहाँ पे जिस स्टेट में आपने प्रोडक्ट बेचा है। जैसा कि मैन्युफैक्चर तो आपने गुजरात में किया है, लेकिन आपने बेचा है उसको मध्य प्रदेश में, तो वो मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा 14%। तो इसी तरह IGST होता है कि जिस जगह पे आपने प्रोडक्ट बेचा है, जहाँ पे मैन्युफैक्चर किया, वहाँ तो उसको ये सुविधा होगी कि वहाँ की जो गवर्नमेंट, जहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ पे उसको एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, वहाँ पे जो ऐसे जो वहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग होगा। लेकिन ये प्रोडक्ट अगर दूसरे स्टेट में जाके अगर वहाँ पे सेल हुआ तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ का परसेंटेज जो मिलेगा वो, जैसे कि 28% का अगर प्रोडक्ट बिका है तो लग्जरियस प्रोडक्ट है, तो लग्जरियस प्रोडक्ट के हिसाब से 14% जाएगा उस स्टेट को और 14% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसी तरह ये CGST का जो कैलकुलेशन है इसी तरह होगा। मैं आपको एक रिसिप्ट बताता हूँ जहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट को किस तरह से जो है इसका टैक्स लगाया गया है। तो दोस्तों जब बात करते हैं हम कि किन के लिए GST पे करना ज़रूरी है, किन कारोबार के लिए GST पे करना ज़रूरी है, तो आपको बताना चाहूँगा कि जो कारोबार 20 लाख के ऊपर उनका जिसका टर्नओवर होगा, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सेल्स की, जिसका सेल्स अगर 20 लाख के ऊपर जा रहा है उनको GST पे करना ज़रूरी है। और जैसे कि जो अच्छे स्टेट्स हैं, जो अच्छे रेवेन्यू जनरेट करते हैं स्टेट्स, उनके लिए तो 20 लाख रुपए है। लेकिन जैसे कि जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, जैसे कि उत्तराखंड है और झारखंड है, तो उनके लिए जो मैं बताना चाहूँगा कि उनके लिए 10 लाख का भी कारोबार बड़ा है तो उनको वहाँ पे GST पे करना होता है। तो आपको बताना चाहूँगा कि GSTIN ये नंबर है, ये आपको जो है पहले आपको GSTIN नंबर हासिल करना होगा गवर्नमेंट की GST पोर्टल पे जाकर, जहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करके और अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके आप अपना GSTIN बना सकते हैं। और उसके बाद GSTIN का इस्तेमाल करके आप GST क्या फाइल कर सकते हैं और पे कर सकते हैं गवर्नमेंट को। और आपको GSTIN किस तरह से बनाया जा सकता है, ऑनलाइन किस तरह से इसको सबमिट किया जाता है, मैं आपको आने वाले अगले वीडियो में आपको इसकी सारी जानकारी दूंगा। लेकिन इसमें आपको सिर्फ GST है क्या और किस तरह से जो लागू किया जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके साथ आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहूँगा GSTIN एक 15 डिजिट का नंबर होता है, जो आपको एक बार आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस होने के बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको ईमेल आता है जिसमें आपको GSTIN नंबर मिलेगा। इसके साथ साथ GSTN होता है। GSTN गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क होता है और ये एक काउंसिल के अंदर जो है डिसाइड किया जाता है। GST के सारे रूल्स रेगुलेशन फॉर्मेलिटीज पॉलिसीज ये सब डिस्कस किए जाते हैं। इसके अंदर सारी जानकारी जो है इसमें होती है, जहाँ वहाँ पे एक कंक्लूजन, एक डिसीजन लेने के बाद जो है GST के रूल्स एंड रेगुलेशन बने जाते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि GST जो लागू हुआ है जुलाई 2017 से, सरकार ने इसको लागू किया है सारे स्टेट्स में, जिसके बाद 1 नेशन 1 टैक्स हुआ है। तो हर वो शख्स जिसने इसका कारोबार 20 लाख के ऊपर जा रहा है
तो इसको जीएसटी बनानी होगी, जीएसटी नंबर बनाना होगा, उसके बाद कारोबार कर सकते हैं। और 20 लाख का जो कारोबार है वो ऑफलाइन कारोबार के लिए है। अगर आप ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं तो आपको चाहे वो 20 लाख हो या ना हो, आपको GSTIN GST फाइल करनी पड़ेगी। हर प्रोडक्ट के लिए GST फाइल करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको उम्मीद है सारी जानकारी हासिल हो गई होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको GST के सारे डाउट जो भी है आपको शायद क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपको नए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम।